प्रैक्टिकल करो तो मजा है। मुझे भी, मैं इतने दिनों से गला फाड़ रहा हूँ मगर मुझे मजा है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोलने के अवसर पर चुप रहता है वो मूर्ख है। हाँ, बिना अवसर यदि बोलता है वो भी मूर्ख है। रोग नहीं है फिर भी दवाई लेता है मूर्ख है। और रोग आने पर परहेज पालन नहीं करता है वो भी मूर्ख है। कितनी बातें, कितनी बातें आप देखो, एक 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 प्रैक्टिकल बातें। और यहाँ पर मैं आपको कायदा और कानून की प्रैक्टिकल बातें बताने आया हूँ। कानून कायदे को जानते हो आप लोग? आप लोग कायदे कानून के भी कितने फायदे ले सकते हो पता है आपको? मैं आज आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी मजेदार है, एकदम अद्भुत। कई बार है ना, कई लोग टोटल नेगेटिव हो जाते हैं, कई लोग टोटल पॉजिटिव होते हैं, मगर डोंट बी ओवर नेगेटिव, डोंट बी। आप कई लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। कानून तो है मगर उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए फायदे नहीं। और कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, वो बोलते हैं सब कुछ सरकार करेगी। सफाई अभियान चल रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी झाड़ू लेकर आएंगे हमारे घर में। इतने भी पॉजिटिव मत बनिए। डोंट बी ओवर नेगेटिव, डोंट बी ओवर पॉजिटिव। मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक भाई अपना आयुर्वेद का कुछ पढ़ के आया, हर एक सब्जी के उसके सबके गुण सीख कर आया, गुण। और फिर उसको सब्जी लेने के लिए भेजा तो कि लौकी में ये दोष है, करेले की सब्जी में ये प्रॉब्लम हो सकता है, पित्त बढ़ता है, ये फिर केले की सब्जी बनाएंगे तो कफ बढ़ेगा, ये सब्जी बनाएंगे तो वायु बढ़ेगा, ये सब्जी खाएंगे तो ये बढ़ेगा। ऐसा करते करते सारी सब्जी मार्केट घूम लिया, एक भी सब्जी लाया नहीं, झोला पूरा खाली है। बोला कि भाई इतना नेगेटिव मत हो, कुछ तो लेकर आ, कुछ तो लेकर आ, कुछ तो सब्जी बनानी पड़े। भले बताया कि दो से गुण भी तो लिखे होंगे, तो क्या ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर से सब्जी मार्केट में घूम के आया वो, और नींबू लेकर आया। नींबू में बहुत सारे गुण बताए, नींबू की सब्जी बनती है। और फिर ये ओवर नेगेटिव, डोंट बी ओवर नेगेटिव और डोंट बी ओवर पॉजिटिव। एक भाई संजीवनी विद्या सीख कर आए, 4 फ्रेंड थे, चारों फ्रेंड, और उसमें चारों फ्रेंड संजीवनी विद्या सीख कर आए। और संजीवनी विद्या सीखने के बाद वहां पर जैसे गए, जंगल के अंदर एक कंकाल पड़ा था, तो कंकाल देखकर वो कह रहा है एक फ्रेंड कि मैं इसको सजीवन कर दूं। दूसरा फ्रेंड कहा हाँ चलो अपनी विद्या का प्रयोग कर लेते हैं। तीसरा कहा कि कर लेते हैं। चौथा ने बोला अरे ये जो कंकाल है वो शायद ये शेर का कंकाल है, मर जाएंगे हम लोग, नहीं करना है जीवित। अरे तू पॉजिटिव रहना, अपने पास विद्या है, क्या करेंगे, संजीवनी विद्या का प्रयोग करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें करने की, हम मर जाएंगे ऐसा नहीं बोलने का। और उसने सबने संजीवनी विद्या का प्रयोग शुरू किया। एक मिनट, आप प्रयोग शुरू कर रहे हो, मुझे एक काम करने दो, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, जा चढ़ जा। तू हमेशा नेगेटिव ही होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, हम लोग तो पॉजिटिव है एकदम। और उसको पेड़ पर चढ़ने दिया। पेड़ पर जैसे ही चढ़ गया उसने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। जैसे ही प्रयोग किया और शेर जिंदा हो गया, तीनों को खा गए। डोंट बी ओवर नेगेटिव, डोंट बी ओवर पॉजिटिव। पॉजिटिव लोग भी काम करते हैं जब, और नेगेटिव लोग भी काम के हैं, मगर ओवर नेगेटिव या ओवर पॉजिटिव कभी काम के नहीं है। बट बी ओनली प्रैक्टिकल, ओनली प्रैक्टिकल बनना है आपको, नेगेटिव भी नहीं बनना है, पॉजिटिव बनना है। यहाँ मैं आपको बात कर रहा हूँ कायदे के फायदे। आप जब कायदे के फायदे समझेंगे ना तो आपको कैसे रास्ता निकालना, कैसी गली निकालना। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। एक अमेरिका के अंदर 2023 में 6 मार्च को चित्रलेखा में आया हुआ पूरा रिपोर्ट है। वहाँ पर एक कत्लखाना, विस्कॉन्सिन नाम का एक सिटी है, वहाँ पर एक बूचड़खाना, स्लॉटर हाउस खुलने जा रहा था। स्ट्रॉस ब्रांड्स नाम की कंपनी एक बूचड़खाना खोलने जा रही थी। पर डे 2000 बिग एनिमल कटने वाले थे, पर डे 2000। महीने के कितने, 60,000, महीने के 60,000। वहाँ रहने वाले जैन लोग, फ्रैंकलिन सिटी में खुलने जा रहा था। और वो फ्रैंकलिन सिटी के वहाँ जैना नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, जैना का फुल फॉर्म है जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका। और वहाँ के जो डायरेक्टर है कमल शाह, उसने बताया कि अलग अलग जैन मंडलों को बताया कि ये खुलने जा रहा है, इसमें गाय कटेगी, भैंस कटेगा, सब कुछ कटेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और जैसे ही पता लगा, 2 साल पहले पता लगा, आज ये 2021 की बात चल रही है, 2021 की। और वहाँ पर जैसे ही पता लगा उन लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग करके कहा, एक एडवोकेट को रोका कि हमें कैसे भी करके इस स्लॉटर हाउस को यहाँ आने नहीं देना है। आने नहीं देने के लिए उन्होंने सारे कायदे का अध्ययन किया। अध्ययन करने से पता लगा कि इन लोगों ने जो कंपनी ने नोटिस तो की ऑब्जेक्शन की जो डालनी चाहिए एप्लीकेशन, वो 30 दिन की डालनी चाहिए, उसने 27 दिन की डाली है। सबसे पहला एलिगेशन वहाँ डाल दिया कि आपने 27 दिन का डाला है, ये आपका खारिज किया जाता है। अब अगली मीटिंग जब होगी तब तक तो वो स्लॉटर हाउस खुल नहीं सकता है।
तो 1-2 महीने भी यदि रुक गया, 1 महीना भी रुक गया स्लॉटर हाउस, तो 60,000 जीव बच जाएंगे, 60,000। और वहाँ पर उन्होंने आजू बाजू जो रहने वाले थे स्लॉटर हाउस के आजू नॉन जैन्स थे, उनका सर्वे करना स्टार्ट किया, उनको प्रश्न पूछने स्टार्ट किए, यदि यहाँ पर स्लॉटर हाउस आ रहा है तो आपको आप यस बोलते हो, आपको स्वीकार है। उसने सब लोगों ने मना किया। क्यों मना किया पता है? कन्विंस कैसे किया? भाई मरकर तो एक बार शमशान में जाना है, मगर कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर के बाजू में शमशान आए, कोई नहीं चाहता है। वो मांसाहारी लोग थे, वो मांसाहार करते थे, खाने वाले लोग थे। मीट की शॉप में से जो बास आती है ना, उससे भयानक बास उस स्लॉटर हाउस में से आती है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बाजू में स्लॉटर हाउस आए। खाना तो सब चाहते हैं, मगर काटना कोई नहीं चाहता है। काटता हुआ यदि देख लेना प्रैक्टिकली तो वो खा नहीं सकता है, यदि थोड़ा सा भी अंदर बचा होगा। तो आप आश्चर्य करेंगे, उन लोगों ने सब आजू बाजू वाले को तैयार कर दिया कि भाई देखो यहाँ स्लॉटर हाउस आएगा तो ट्रैफिक होगा, बड़े बड़े ट्रक्स आएंगे, फिर उनका पोल्यूशन होगा, कार्बन पोल्यूशन होगा, फिर उसका वॉइस पोल्यूशन आएगा, फिर उसका ये स्मेल पोल्यूशन होगा। ये सारी चीज़ें मैनेज किया और सब लोगों को और समझाया। सब लोगों का भयंकर विरोध। 2 साल तक बूचड़खाना खुल नहीं पाया। 2021 से 15 लाख बड़े बड़े एनिमल कटने से बच गए। वो तो ठीक है, ये कितना रुपया खर्च लगा पता है आपको? ये स्लॉटर हाउस को रोकने का खर्चा सिर्फ $26,000 का खर्चा हुआ। एडवोकेट रोका, ये किया वो किया, और 50 मिलियन का पूरा ये प्रोजेक्ट था, प्लांट था, आने वाला था। 4 अरब रुपए का प्लांट, 50 मिलियन यानी 4 अरब रुपए का प्लांट उसने रोक दिया। और कंपनी ने उस बार फाइनल कर दिया कि भविष्य में हम इस जगह पर कभी भी स्लॉटर हाउस नहीं डालेंगे। एक छोटा सा कायदा, आपको छोटे से कायदे का भी पता हो तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। और कायदे का नॉलेज नहीं है, अहमदाबाद के अंदर एक एरिया है सैटेलाइट, उस सैटेलाइट के एरिया के बाजू में एक बड़ा मॉल के ऊपर एक बड़ा वल्गर पोस्टर लग गया। अब मंदिर का और उपाश्रय का जो प्रीमाइसिस है, उस प्रीमाइसिस के बाजू में जो भी लोग जाएंगे उसको वो मॉल के बाहर लगा हुआ वल्गर पोस्टर दिखेगा, एकदम गंदा और भद्दा, अश्लील। और वहां पर सब लोग देख रहे हैं, ट्रस्टी लोग भी जा रहे हैं और आराधक वर्ग भी जा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं ये गंदा है, ये हटना चाहिए। मगर मॉल की प्रीमाइसिस में हम कैसे हटा सकते हैं? सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं, मॉल की प्रीमाइसिस में हम नहीं हटा सकते, हम नहीं हटा सकते, हम नहीं हटा सकते। वो लोग बोलते रहे, कुछ भी कर नहीं रहे। एक निमिष कापड़िया करके है जो हमारे संपर्क हमारी टीम में है, वो जीवदया के जबरदस्त काम करते हैं। वो निमिष कापड़िया भी उसी संघ के है। वो निमिष कापड़िया ने वहां पर जैसे ही गए, उन्होंने ट्रस्टियों को बुलाया, बोले कि इसको हटवाओ। तो कि हटवाना तो हम भी चाहते हैं, मगर वो उसकी जगह है। उसकी जगह है तो क्या हो गया? हमारे भारत के अंदर कानून है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1986। फिर से आप लोगों को कानून का पता नहीं है, वो अलग बात है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट है। ऐसे कोई भी गलत सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं का गलत पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है। पिक्चर का भी पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है और मॉल में भी नहीं लगाया जा सकता है। हम नोटिस देते हैं और जैसे ही वकील ने नोटिस ठोकी, उन लोगों ने 1 सेकंड में एक ही दिन में 24 घंटे में उतर गया वो पोस्टर। कौन लड़ने बैठे, कौन कोर्ट में धक्का खाए, कौन ये सब करे, तुरंत उतर गया। मैं कह रहा हूं कायदे के फायदे ले सकते हो आप। लोगों को कायदे का पता है, प्रैक्टिकली हम अपने जिनशासन के कितने सारे काम कर सकते हैं, आपको पता है। मैं आज से कई साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक राजस्थान के एक सिटी में चतुर्मास के पहले का शेषकाल का टाइम, एक बहन वंदन वगैरह करने आती थी, प्रवचन में भी आती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। एक बार दोपहर में आई और आते ही रोने लगी, साहब मरने का, सुसाइड करने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि सुसाइड किस लिए? वो बहन को तो हम प्रवचन में देख रहे थे, वो लड़की प्रवचन में आती थी। हमने कहा सुसाइड किस लिए? साहब धमकियां मिल रही है। किस बात की? तो कि मेरे साथ में पढ़ने वाला कोई मोमेडियन लड़का, ये जैन लड़की, मोमेडियन लड़का, उसने मुझे कोई मेरा नोट्स की देना या लेना कुछ होगा। कॉलेज में साथ में पढ़ता है, स्कूल में भी साथ में पढ़ता था। एक भरोसे के कारण एक जगह पर बुलाया, वो कॉमर्शियल सेंटर था, उसके अंदर अंडरग्राउंड में मैं गई। और एक बात समझो, श्राद्ध विधि में नहीं, हमारे धर्मरत्न प्रकरण वगैरह ग्रंथों में भी लिखा है, अकेला पुरुष हो तो वहाँ बहनों को नहीं जाना है, अकेली लेडीज हो घर के अंदर तो पुरुषों को नहीं जाना है, किसी को साथ में लेकर ही जाना है। वहाँ पर यदि वो अंदर अकेली नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर आप आश्चर्य करेंगे, वो गई अंदर
वो अंडरग्राउंड जो कोई था पार्किंग एरिया, वहाँ उसको उसने बुलाया, वहाँ गई, रेप का प्रयास हुआ उसके ऊपर और उसने ज़बरदस्त मेहनत करके उससे छुड़वाया अपना पिंड, बच तो गई, मगर आकर बोल रही है कि वो फ़ोन करते हुए मुझे बोल रहा है कि मैं तेरी ये चीज़ वायरल कर दूंगा। मैं ये उसने कैमरा लगाया होगा वहाँ पर, वो तो बच निकली, रेप नहीं हुआ, रेप का प्रयास हुआ, मगर तेरी इज्जत जाएगी, तू बाहर नहीं निकल पाएगी, ऐसा है वैसा है। और वो बेटी बेचारी रोती इतनी मुझे कह रही है कि साहब मैं करूंगी तो कैसे करूंगी, मैं जीऊंगी कैसे, मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊंगी यदि ये फोटो सब वायरल हो जाएंगे तो। मैं कहा 1 मिनट, तुझे कानून का पता है कुछ? तो क्या नहीं पता है? मैंने कहा अभी 1 मिनट में बताता हूँ। उनका फ़ोन आ रहा है, कंटिन्यूस फ़ोन आ रहे उस लड़के का। जैसे ही फ़ोन आया उनको उठा और बोल, मैं अभी की अभी पुलिस स्टेशन में तेरी शिकायत करने जा रही हूँ कि तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तू 10 साल सीधे जेल में जाएगा और फिर वहाँ तेरी हड्डियाँ टूटेगी वो अलग से, तुझे रिमांड लेंगे वो अलग से। जैसे ही उसने सामने जवाब दिया, फ़ोन आने से बंद हो गए, फ़ोन आने के बंद हो गए। कई बार क्या होता है पता है, हम किसी इज्जत के नाम से ही सारी इज्जत लुटा देते हैं। मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत क्या रहेगी, आपको पता है ये फेक इज्जत है, ये ओरिजिनल इज्जत नहीं है। एक छोटा सा वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से, आप उठाते क्यों? प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे हो? आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आज कोई आता है, पुलिस के वर्दी में होता है, यहाँ कोर्ट बैठी है, यहाँ पर सब हम CBI से बोल रहे हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपने ये गबन किया है, हमारे खाते में इतना से इतना रुपया ट्रांसफर करो। या तो ये होता है, या तो प्रैक्टिकली क्या होता है, एक सिर्फ आपने जैसे ही फोन ओपन किया, एक स्क्रीन पर कोई लड़की का फोटो आ रहा है, अभी तो स्क्रीन पर फोटो भी नहीं आ रहा है, अननोन नंबर से फोन उठाना ही नहीं चाहिए, वीडियो कॉल तो खास नहीं उठाना चाहिए। और वहां पर जैसे ही आप उठाते हो, स्क्रीन पर एक नेकेड लड़की दिखा देते हैं और वहां पर जैसे ही आपने तुरंत कट किया, कट करने में भी 5 सेकंड लग जाती है। और आप आश्चर्य करेंगे, बेंगलोर में एक 60 साल के वृद्ध पुरुष, उसको ऐसा फोन आया, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और वहां पर जैसे ही उसको फोन आया, फोन आने के बाद उसने उठाया, तुरंत कट किया, नेकेड लड़की, और वहां पर उसको फोन आने के, आपके सारे कॉन्टेक्ट हमारे पास है, आपके 5000 फोन में जितने 5000 कॉन्टेक्ट थे सबके ऊपर ये वीडियो भी आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं। उसने वीडियो भेजा कि आप नेकेड लड़कियों को देख रहे हो वीडियो कॉल के अंदर, ये सारा जाएगा। उसने पैसे देने स्टार्ट किए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, कितने खाली करेंगे? सुसाइड कर लिया, लास्ट में सुसाइड कर लिया। आप प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे हो, इज्जत बचाने के नाम से इज्जत लुटा रहे हैं। एक बार फंसती है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आखिर 15 बार उसके ऊपर रेप होता है। बाद में मजबूरी में वो शिकायत करने जाती है। मैं कहता हूं बहन, पहली बार में ही शिकायत कर लेती तो 15 बार की बारी नहीं आती। 15 बार की बारी क्यों आई? प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे हो, कानून कितना मजबूत है, कानून का फायदा उठा सकते हो। यदि पुलिस FIR नहीं लेता है तो आप और ऊपर जाओ, मैजिस्ट्रेट के पास आप FIR करा सकते हो। मैजिस्ट्रेट नहीं लेता है, आप CM तक जा सकते हो और PM तक भी जा सकते हो। आपको सारे कानून आपको अधिकार दे रहे हैं, संविधान आपको अधिकार दे रहा है, आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? जब वैक्सीन देने की बात आई तब कई लोगों ने, कानून का परिचय ही नहीं है, संविधान का कोई परिचय नहीं। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, आपके शरीर में आपकी मर्जी के बिना कोई कुछ भी नहीं घुसा सकता है। पता है आपको? पता है? और आप लोग साहब मजबूरी में लगानी पड़ी, ऐसी कौन सी? आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो कि गुलाम नागरिक हो?